10 days to CAT. You heard me, 10 days to CAT. Finally, we are so very close to CAT. And I can tell you अभी 10 days to CAT है, नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, कन्फ्यूजन है, पता नहीं क्या करना है, कैसे होगा. बट बेटा 29 नवंबर को आप CAT लिखने वाले हो, इसको पॉजिटिवली लो यार. पहली बात तो यार थोड़ा पॉजिटिव रहना सीखो. 29 नवंबर को कुछ नहीं होने वाला है. एक तो आप परफॉर्म करोगे या फिर नहीं करोगे, तो यार हम अच्छे से जाएंगे, हम अच्छे पॉजिटिव वे में चले जाएंगे. लोगों को अरसा लगता है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, लोग सालों साल रगड़ते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, बड़ी बड़ी पैकेजेस लेने के लिए. बेटा तेरा एक दिन का काम है, तेरा एक दिन का काम है. ओनली वन ब्लडी डे. यू परफॉर्म ऑन दैट वन सिंगल डे, यू गोना राइट योर डेस्टिनी. एज सिंपल एज दैट. एंड यू नो व्हाट, I'll tell you, all the guys and boys out there, I'll tell you, this is the best date of your life. I can bet on this. This is going to be the best date of your life. तो बेटा इसको सीरियसली लो. ये डेट लाइफ में, जिंदगी में कुछ हासिल करके देगी, आगे जाके बहुत फायदा होगा, तो थोड़ा सीरियसली लेना. फाइन. नाउ करना क्या है, अगले 10 दिन का प्लान मैं आपको दूंगा. ये एक रिचुअल होगा, ये होगा एक आपका हैबिट. अगले 10 दिन आपको ये करना है. ये प्लान लास्ट ईयर मैंने C2C के बच्चों को दिया था. बच्चों को 10 से 12% का इसमें गेन हुआ. ये प्लान थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा लॉजिकल है. ठीक है, इसको करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा. ना पहली बात देख भाई, 15-16 घंटा पढ़ाई नहीं करना है. बच्चों को मोटिवेशन आता है, अरे मेरे मेंटर ने कहा 15 से 16 घंटा रगड़ना है, 18 घंटा करना है, 12 घंटा करना है. ये कुछ नहीं होता भाई मेरे. हाँ, ये 15-16 घंटा सुन के ना बड़ा पंप अप हो जाते हैं लोग, पर कुछ नहीं होता. पढ़ाई तो उतनी ही करेगा जितनी तेरे को करनी है ना. अभी 6 महीने से तो हमने देखा ही, राइट. सो बात की एक बात कि हमें इतना सब नहीं करना है. हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें गधा मजूरी नहीं करनी है. हमें बेसिकली काम करना है अपने EQ पे. आप किसी भी बड़े चैंपियन को देख लो, आप किसी बड़े एथलीट को देखो, स्पोर्ट्समैन को देखो, बिजनेस टाइकून्स को देखो, जब भी उनको पता होता है ना कि भाई 10 दिन के बाद मेरा D-Day आने वाला है, दे स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ. सो मेंटल हेल्थ इज गोना बी रियली रियली इंपॉर्टेंट. आप 15-16 घंटा पढ़ाई करोगे यार, तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, तुम बर्नआउट हो जाओगे, तुम्हारा मन उब जाएगा CAT से. वो तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से होने लगा है. बट आई रियली डोंट वांट यू टू गेट सिक ऑफ CAT. आई वांट यू टू एंजॉय दिस एंटायर जर्नी, एंड फॉर द नेक्स्ट 10 days यू कैन डेफिनेटली वर्क योर वे आउट. नाउ यू माइट फील दैट कि अरे सर आपका तो काम है मोटिवेट करना, 10 दिन में हम ऐसा क्या ही करने वाले हैं, बिकॉज पिछले 6-7 महीने से तो कुछ हुआ नहीं. बट बेटा व्हाट, 10 दिन में आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो. मेहनत करोगे तो मिरेकल होते हैं. मैं ऑलवेज मेरे बच्चों को कहता हूँ, मिरेकल उसी के लाइफ में होते हैं जो डिजर्व करता है. समझा, मिरेकल उसी के लाइफ में होते हैं जो डिजर्व करता है. आलसी लोगों के लाइफ में मिरेकल कभी नहीं होते. तो अगर तू स्लॉग करता है अगले 10 दिन, राइट, सो यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स. फाइन, चलो आगे चलते हैं. फटाफट से बात करेंगे आपके शेड्यूल के बारे में. पहला बात, आपको करनी है रिवीजन रोज 2 घंटा. ये आपका रिचुअल होगा कि आपको रोज 2 घंटा रिवीजन करनी है. अब आप बोलोगे सर 10 दिन आप बोल रहे हो रोज 2 घंटा रिवीजन करेंगे. आप डिसाइड करो आपको कौन सी रिवीजन करनी है. आपको क्वांट करनी है, DLR करनी है, VRC करनी है. अभी तक आपको CAT का पूरा फंडा समझ में आया होगा. अभी तक आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज पता चले होंगे. वीक एरियाज को बिल्कुल भी भाव नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एरियाज पे खेलना है. नया कोई भी टॉपिक हमें लेना नहीं है अगले 10 दिन में. जो आता है उसी के ऊपर अब हमें इंप्रूव करना है, उसी को पॉलिश करके बेटर करना है. बेटा रोज 2 घंटा तेरी रिवीजन होनी चाहिए, बिकॉज तू D-Day पे भी रिवीजन करने वाला है. ये एक आदत आपको होना बहुत जरूरी है. मैं देखता हूँ कुछ बच्चे एक दिन में पूरी की पूरी रिवीजन कर देते हैं. दैट इज वेरी रॉन्ग. आप जो रिवीजन करते हो ना, रिवीजन का मतलब क्या होता है बेटा, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स देते हो. ये होता है EQ. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो पूरी की पूरी चीज़ें एक फीड कर देते हो, ताकि आप जब D-Day पे बैठ जाते हो वो चीज़ें आपके यार जहन में आना चालू हो जाता है. मैं ये हिंदी में बात करूंगा ज़्यादा, बिकॉज आई वांट टू कैटर टू मैक्सिमम पीपल. तो यार वो चीज़ आपके जहन में आना चालू हो जाती है. आपको ब्रेन सिग्नल पास ऑन कर देता है कि हाँ ये तुमने करा है, ये फॉर्मूला, ये थ्योरम, ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टीज़ ये तुमने करी है, ये काइंड ऑफ सेट तुमने पहले करे है, ये कैलकुलेशन तुमने पहले करे है, ऐसा एक RC तुमने पहले करा है, ये पैरासिम्बल तुमने पहले करा है. तो ये सिग्नल आपको देता है आप जब रिवाइज करते हो तब. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. इसलिए मैंने कहा अगला 10 दिन तुझे काम करना है मेंटल हेल्थ पे. तुझे गधा मजूरी बेटा नहीं करनी है. और रोज का एक रिचुअल होगा कि हम एक 40 मिनट की सेक्शुअल मॉक देंगे. 40 मिनट कोई बड़ी बात नहीं बेटा. आप देख लो यार, हम दिन भर में मोबाइल उठाते हैं, अनलॉक करते हैं, अंदर कुछ नहीं होता, लॉक करके वापस मोबाइल को बाजू में रख देते हैं. ऐसे करने में ही हमारे 40 मिनट से ज़्यादा टाइम चले जाता है. तो मैं तो बस 40 मिनट मांग रहा हूँ. 40 मिनट की आपको एक सेक्शुअल मॉक देनी है, सो दैट प्रेशर बना रहेगा.
प्रेशर बना रहना बहुत ज़रूरी है। 40 मिनट के एक मॉक दोगे, एक तो आपको अच्छा फील होगा या फिर आपको बैड फील होगा। इफ यू फील गुड यू गेट मोटिवेटेड, यू गोना परफॉर्म वेरी वेल। इवन इफ यू फील बैड अबाउट इट, यू गेट डीमोटिवेटेड, यू स्टिल गोना डू द प्रैक्टिस। इट मीन्स यू गोना गेट अटैच टू कैट, यू विल स्टिक टू कैट। आप पढ़ाई नहीं छोड़ोगे, राइट। तो एक हमें सेक्शनल मॉक देनी है। अब आप डिसाइड करो आपको कौन सी सेक्शनल देनी है। आज क्वांट दे दिया, कल डीआरआर दे दिया, बाद में वीआरसी दे दिया, वापस आपने रिपीट कर लिया, क्वांट दे दिया, डीआरआर दे दिया, वीआरसी कर लिया। रोज में आपको एक सेक्शनल मॉक देनी ही देनी है, बिकॉज सेक्शनल मॉक देना बहुत जरूरी है। 40 मिनट दिमाग चलना बहुत जरूरी है, तो आप एक सेक्शनल मॉक देना जरूरी है। आगे चलेंगे आपके मॉक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं अगले 10 दिन में कितने मॉक्स देने हैं। सिंपल सी बात है, आई एम गोना बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इट। 4 से ज्यादा मॉक्स आपको देने नहीं है। अगर कैपेसिटी है, अगर स्ट्रेंथ है तो आप दे सकते हो 4 से ज्यादा मॉक्स, पर यार मेरे ख्याल से 4 मॉक्स इज अ गुड नंबर फॉर द नेक्स्ट 10 days। बट देयर इज समथिंग डिफरेंट दैट आई विल बी टेलिंग यू, व्हिच लॉट ऑफ toppers actually do, and this is the thing that has helped my C2C mentors का toppers last year very well। पैसिव मॉक देना चालू करो। रोज आपको 1-2 घंटे वाली पैसिव मॉक देनी है। बेटा तुम्हारा जो भी कैट का टाइम स्लॉट होगा, अगर 6:30 का तेरा स्लॉट है, 6:30 बजे तुझे मॉक को चालू करना है। पैसिव मॉक का मतलब होता है उसमें आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो। आपकी मॉक आपकी स्क्रीन पे होगी, आपको बस स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है कि ये मॉक को मैं कैसे डील करूंगा। आपको उसमें कुछ चीजें चेक करनी है। डिसीजन मेकिंग क्या है, फेमिलियरिटी आती है कि नहीं आती है, एलओडी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, राइट। ये चीजें आपको जाननी है। यू गोना टॉक टू योरसेल्फ कि ऑल राइट, आई हैव दिस फिलोसॉफिकल पैसेज राइट ऑन माय स्क्रीन, एम आई गोना टेक इट, आई एम नॉट गोना टेक इट, व्हाई आई एम नॉट गोना टेक इट। लुक एट द क्वेश्चन, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड कितने क्वेश्चन है। अच्छा अगर ऐसा होगा तो मैं ये कर सकता हूं, बिकॉज यू नो व्हाट आई विल टेल यू एंड यू विल अग्री विथ मी। जब तुम मॉक देते हो ना, पहली बात जब हम मॉक देते ना, हमें यू नो व्हाट घंटा कुछ नहीं पता होता हम क्या मॉक में कर रहे हैं। बस हम क्वेश्चन देते जाते हैं। दिमाग में बस एक ही चीज होती है, स्कोर चाहिए। टिपिकल इंडियन एजुकेशन मेंटालिटी जो कभी काम नहीं करती, बिकॉज ये एप्टीट्यूड है। स्कोर 10-12 ग्रेजुएशन में चलता था। एप्टीट्यूड में स्कोर का कुछ भी वैल्यू नहीं होता है। स्कोर तभी आता है जब एप्टीट्यूड अच्छा होगा, तब समझा। तो यहाँ पे कोई रट्टा वाली चीज़ नहीं है, किसी बड़ी चीज़ नहीं है। स्कोर पे ध्यान मत देना। तो मॉक में ये प्रॉब्लम है। मॉक एनालिसिस में भी हम क्या करते हैं, मूड अच्छा हुआ तो एनालिसिस, मूड खराब हुआ तो एनालिसिस नहीं करते। उसमें भी हम वही बात करते हैं कि भाई गलत क्यों हुआ, क्या गलत हुआ। तो ये चीज़ें दूर रखनी है। पैसिव मॉक इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू काइंड ऑफ चैनलाइज योर एनर्जी एंड योर एंटायर प्रेपरेशन। बस इतना देखना है कि मैं इसको कैसे टैकल करूंगा, मैं इसमें कौन से सेट्स लूंगा, क्या एक आध चीज जो मुझे आनी चाहिए पर मुझे नहीं आई, क्यों नहीं आई। हंट फॉर द रीजन, गेट डू अ लिटिल बिट ऑफ डीप डाइव, यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा। तो पैसिव मॉक आपको रोज देना है 2 घंटा। अगर आप पैसिव मॉक दोगे आपकी अच्छी खासी मेहनत होने वाली है, आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी मिलने वाला है। पहली बात बेटा, आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए पिछले 6-7 महीने से, राइट। बहुत सारे फेक मोटिवेशन भी आपने ले लिया यहाँ वहाँ से। अब तो मान जाए मेरे भाई कि ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। फेमिलियरिटी, एलओडी, एक्यूरेसी, अटेम्प्ट, डिसीजन मेकिंग, इसके ना बाहर कैट है, ना इससे कम कैट है, ना इसके ऊपर कैट है। जो बच्चे ने ये चीज़ें कर ली उसका कैट निकल गया। फिर तू 50% पोर्शन भी कर ले या तो 40% पोर्शन कर ले, तेरा कैट निकलेगा। तो 90% सिलेबस कर ले, वही घिसी पिटी चीज़ें तुम करोगे, इतने पे इतना मार्क्स आएगा, इट इज़ नॉट गोना हेल्प यू। कितने क्वेश्चन पे कितना मार्क्स आएगा वो समझने के लिए भी आपको ये चीज़ें ज़रूरी है। और ये चीज़ें कैसे आप डेवलप कर सकते हो, ये चीज़ें आप पैसिव मॉक से डेवलप कर सकते हो। तो बेटा पैसिव मॉक देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगले 10 दिन के लिए। ये मान के चलो कि ये कैट का क्रक्स है। एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट वो एग्जाम क्या चीज़ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज एटलीस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग्स फॉर द नेक्स्ट 10 ब्लडी डेज। अभी चलेंगे 2 घंटा और प्रिपरेशन आपको करनी है। इसमें आप कोई चीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। ये 2 घंटे यहाँ पे हैं, आप कोई प्रैक्टिस कर सकते हो, आप DI के सेट्स कर सकते हो, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो, आप वर्बल एबिलिटी कर सकते हो, आप क्वांट्स भी कर सकते हो। 2 घंटा आपको देना है, सिंपल 2 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब ये जो दूसरा घंटा है यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें एडवाइस करूँगा। एक तो आप क्या करो, आपकी जो पुरानी मॉक्स है ना, आप वो पुरानी मॉक्स उठा के उसको एनालिसिस करना चालू कर दो। आपको पता चलेगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, पर कुछ गलतियाँ आपने करी, दे आर कॉल्ड एज सिली मिस्टेक, बिकॉज ऑफ विच आपका स्कोर थोड़ा सा नीचे चला गया, बट दैट्स अ गुड लर्निंग फॉर यू। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, यू कैन गो फॉर कैट पेपर्स। यू कैन डू द कैट पेपर्स वेरी वेल। यू कैन काइंड ऑफ do the cat papers. You can do them passively, you want to do them actively, you can do that. आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने
क्लासेस की हैंड आउट कर सकते हो। मेरे जितने भी सीडूसी के बच्चे हैं, जितने भी हैंड आउट्स हमने क्लास में करी है, क्वांट्स की हो, डीआई की हो, एलआर की हो, वर्बल की हो, स्टार्ट गोइंग थ्रू देम, इट विल हेल्प यू इमेंसली। सो डेली बेसिस पे आपको पैसिव स्टडी और एक्टिव स्टडी दोनों करनी है। अगर आप ये शेड्यूल फॉलो कर देते हो, राइट, अगर आप ये शेड्यूल फॉलो कर देते हो, आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से होने वाला है। पहली बात, आपकी डेली बेसिस पे रिवीजन हो रही है, हाँ जी, रिवीजन इज डन, टिक, राइट। आपने एक सेक्शनल मॉक दे दिया, वो भी डन, राइट। आपने 2 घंटा कोई भी एक टॉपिक उठा के उसके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करे, वो एक्टिव पढ़ाई वो भी हो गई। आपने पुराने मॉक का एनालिसिस कर लिया, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर लिया, कैट पेपर एनालाइज कर लिए, हैंडआउट्स आपने एनालाइज कर लिए, बेटा तुम्हारी वो भी प्रैक्टिस होगी। आपने पैसिव मॉक भी दे दी, आपने एक्टिव मॉक भी देगी, इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे आपकी 2 से 4, ये 6, ये 8, आपकी राउंड अबाउट 8.5 घंटे की प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है बकेट्स में। आप 2 घंटा दोपहर में रिवीजन कर लो या सुबह रिवीजन कर लो, आप सेक्शनल मॉक कभी भी दो, आपके टाइम पे आप पैसिव मॉक दो, एक्टिव मॉक दो, 8 साढ़े 8 घंटे आपकी पढ़ाई होगी। यू विल नॉट गेट बर्ट आउट, यू विल नॉट गेट स्ट्रेस्ड आउट, यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, यू आर राइट ऑन द ट्रैक। 28th of November, I wanted to chill out, go out, don't go out because of Corona is there. Don't go out. Watch some motivational movies. मैं एक वीडियो बनाऊंगा, करना क्या है, at 29th is going to be a D-Day. Stay positive for next 10 days. You have came a long way guys. पिछले 6, 7, 8 महीनों में कोरोना से फाइट करा, घर में आप रह रहे थे यार, मतलब इतने सारी चीज़ें आप लोगों ने ओवरकम करी है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम, यू कैन स्टिल नेल इट। इट्स जस्ट दैट अगला 10 दिन मेंटल हेल्थ पे काम करना है, जो चीज़ें रियलिस्टिक है, जो कैट की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर काम करना है। कोई भी इधर उधर की फालतू की स्ट्रैटेजी में दिमाग नहीं डालना है, ठीक है। एंड बी लिटिल हार्ड ऑन योरसेल्फ, बी लिटिल यू नो रूड ऑन योरसेल्फ, बिकॉज मेहनत करना है आपको अगले 10 दिन। आप अगले 10 दिन मेहनत करो, यू आर गोना गेट सॉर्टेड, दैट इज फॉर श्योर। मेरी वीडियोस आने वाली है, D-Day स्ट्रैटेजी कैसे होती है, रिविजन आपको किस प्रकार करनी है। मैं लाइव लेक्चर्स भी अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ वापस, मेरी बाकी की वीडियोस भी आने वाली है। मनोहर हैज स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑफ DRR, लाइकवाइज अदर टॉपर्स ऑफ सीडीएस मेंटर्स विल बी मेकिंग वीडियोस फॉर यू गाइज। देयर इज अ वर्कशॉप दैट इज कमिंग ऑन दिस संडे, इट्स गोना बी वन ऑफ द किलर वर्कशॉप फॉर क्वांट्स। बहुत सारे स्ट्रैटेजी वर्कशॉप्स अभी आने वाले हैं। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, काइंडली डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून टू सीडीएस मेंटर्स गाइज। अगला 10 दिन बस इतना कर लो, 29th एक बार आपका पेपर हो गया, फिर देख लेंगे क्या करना है। गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन एडवांस। 10 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप अपना EQ डेवलप कर सकते हो, अपनी गलतियां भी आप सुधार सकते हो, एंड 29th को आप अच्छा खासा पेपर में परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो गाइज अगले 10 दिन गोना बी रियली इंपॉर्टेंट, सो stay tuned to your studies and stay tuned to Studies Matters. So guys, that's it from my side. Thank you so very much. Bye bye.